श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। आसमान का राजा रत्न राय दर्शन को आया। जिस समय गुरु तेग बहादुर जी राजा राम सिंह जयपुर के साथ आसमान की मुहिम पर गए थे, उस समय आसाम के एक राजा ने सद्गुरु जी के शरण लेकर विनय निवेदन किया तथा कि मेरे घर पुत्र नहीं है, कृपा करें मुझे पुत्र का वर प्रदान कीजिए जिससे मेरा वश चलता रहा। सद्गुरु जी ने राजा पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी का निशान राजा के पेट पर लगाकर फरमाया, हे राजन, तुम्हारे घर जो पुत्र होगा उसके सिर पर इस अंगूठी का निशान होगा, उसको तुम सद्गुरु नानक जी की बख्शिश समझना। कुछ समय बाद राजा के घर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़ी खुशियां मनाई। बालक का नाम राजा ने रत्न राय रखा। जब यह बालक 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन शीशा देखते समय उसने अपने सिर में मोहर का निशान देखकर अपनी माता से पूछा कि यह निशान उसके सिर पर कैसे आ पड़ा। रानी ने इस निशान के सारा वृत्त रत्न राय को बताया और समझाया कि यह निशान गुरुजी की मोहर छाप का है जो उन्होंने तेरे पिता के पेट पर लगाया था। तुम उन सद्गुरु जी के वर से ही हमारे घर पैदा हुए हो। अपनी माता से यह बात सुनकर रत्न राय ने पूछा, माता जी, वह सद्गुरु जी कहाँ है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। रानी ने कहा, पुत्र, वह तो बैकुंठ जा विराजे हैं। अब उनके पुत्र पंजाब देश के नगर आनंदपुर में निवास करते हैं। यह व्रता सुनकर रत्न राय सद्गुरु जी के दर्शन करने के लिए बहुत उतावला हो गया। उसने सद्गुरु जी को भेंट करने के लिए अपने देश की अद्भुत चीज़ें इकट्ठा करने का अपने अहलकारों को हुक्म दे दिया, जिसकी एक बड़ा सुंदर हाथी जिसका छोटा कद था, माथे में रोटी जितना सफ़ेद निशान तथा इस सफ़ेद निशान की लकीरें सूंड की नोक से लेकर पीठ के ऊपर से होती हुई पूंछ की नोक तक पहुंच रही थी। शरीर का कद छोटा तथा रंग काला था। यह हाथी इतना सिखाया हुआ था कि जो इशारा करो वही काम करता था। जब राजा सिंहासन पर बैठता था तो उसके सिर पर चवर करता था। कमान से चलाए हुए तीर चुन कर ले आता था। एक पंच काला शास्त्र तैयार करवाया, 2 तमच्चा बन जाता था, फिर तीखी कटार बन जाता था। अन्य काला दबाने से बरछी बन जाती थी। फिर सद्गुरु जी के बैठने के लिए तीसरी चद्दर की एक चौकी बनवाई, जिसकी कला दबाने से उत्तम से 4 पुतलियाँ निकल कर खड़ी हो जाती थी। उनके आगे चौसर बिछा जाता थी और वह पुतलियाँ खेलने लग जाती थी। फिर चौथा एक जमा कटोरा बहुत मूल्य पर खरीदा, जिसमें पृथ्वी तथा आकाश के नक्श रंग बिरंगे दिखते थे। इन अद्भुत चीज़ों के अतिरिक्त 5 बहुमूल्य घोड़े, सोने के साजे सामाने सहित तथा अनेक प्रकार के वस्त्र तथा हीरे जवाहरात, जड़िए, कंगन तथा स्वच्छ मोतियों की माला गुरुजी की भेंटा करने के लिए रत्न राय ने तैयार करवाई। इस तरह सद्गुरु जी के दर्शन भेंट के लिए तैयार करके रत्न राय अपनी माता सहित कुछ साधारण सहायक फौजी सेवकों को साथ लेकर आनंदपुर को चल पड़ा। रास्ते में विश्राम करता हुआ धीरे धीरे आनंदपुर पहुंच गया। जब सद्गुरु जी को खबर हुई कि आसाम से राजा अनेक दर्शन करने के लिए आया है, तो सद्गुरु जी ने उसे
निवास करवाकर उसके हाथी घोड़े तथा सेवकों सहित आवश्यकता अनुसार उसको निवास में रसद पहुंचा दी। दूसरे दिन तीसरे पहर सद्गुरु जी ने राजा को दर्शन करने की आज्ञा दी। दूसरे दिन जब तीसरे पहर का दीवान सजा रहा था तो राजा अपने हाथी घोड़े आदि सब अद्भुत वस्तुओं सद्गुरु जी को भेंट करने के लिए बड़े प्रेम और श्रद्धा से नंगे पांव लेकर हाजिर हुआ। उसके उपरांत राजा के मंत्री ने सद्गुरु जी को हर की चीज़ों जो भेंट करने के लिए लाई गई थी उसके गुण वंगुण करके बताए। सद्गुरु जी राजा पर बहुत प्रसन्न हुए और सुख शांति राजा भाग तथा अन्य अनेक खुशियाँ की उसको बख्शिश की। राज रत्न राय ने सद्गुरु जी से पहुल लेकर आप जी की सिक्खी धारण कर ली तथा सद्गुरु जी ने उसको श्रद्धावान प्रेमी सिख जानकर उसके जन्म मरण के दुख काट दिए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।